नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्जायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। चारित्रार्णो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका नमः श्रीवरदमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। दर्शन को ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा इस सम्यक्त्वाधिकार में दर्शन को श्रेष्ठ कहा है। लेकिन आचार्य महाराज जहाँ सम्यक ज्ञान का प्रसंग होगा वहाँ ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। कुंद स्वामी ने अष्टपाहुड़ में राणम नरस्य सारम मनुष्य पर्याय का सार ज्ञान है और प्रवचन सार में प्रथमाधिकार 7 नंबर की गाथा में उन्हें चारित्रम खलु धम्मो कहा है। चारित्र ही धर्म है। बहुत बढ़िया। प्रसंग अष्टपाहुड़ में 8 प्रावृत्त है। वहां दर्शन भट्टा का अभिप्राय भिन्न है। जो दर्शन से भ्रष्ट है सो भ्रष्ट है, उसको सिद्धि नहीं हो सकती। लेकिन जो चारित्र से भ्रष्ट है वो सीझ सकता है। ये प्रसंग दूसरा है वहां। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सम्यक्त्व का अधिकार है, इसलिए सम्यक्त्व की मुख्यता दी है। जब आप चारित्र प्रधान ग्रंथों को पढ़ेंगे तो वहाँ चारित्र की मुख्यता से व्याख्यान होगा। कोई ये ना समझ ले कि मात्र सम्यक दर्शन ही कार्यकारी है।
सम्यक दर्शन से ही मोक्ष होता है, ऐसा कोई भिन्न अर्थ ना लगा ले। ये निश्चित है कि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान चारित्र सम्यक नाम नहीं पाते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब कोई अकेला दर्शन प्राप्त करके और सोचे कि अब तो मैं कृतकृत हो गया, अब मुझे आगे की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति मझधार में रह जाता है। सम्यक दर्शन मोक्ष महल की सीढ़ी है। यदि आप सम्यक दर्शन मात्र से मोक्ष मानोगे तो असंयम अवस्था में मोक्ष मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन तो चौथे गुण स्थान में प्रकट हो गया ना, और चौथे गुण स्थान में प्रकट हुआ सम्यक दर्शन से मोक्ष होता है, तो फिर चारित्र की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, बंध के 5 प्रत्यय, मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, इन 5 प्रत्ययों के कारण बंध हो रहा है, ये हेतु है। तो जैसे जैसे 5 प्रत्यय बंध के हटते जाते, वैसे वैसे गुण भी तो प्रकट होते जाते हैं। 5 प्रत्ययों में से एक मिथ्या प्रत्यय हटा तो क्या, कौन सा गुण प्रकट हुआ? सम्यक्त गुण प्रकट हुआ। दूसरा प्रत्यय अविरति है, अविरति प्रत्यय हो हटा तो संयम गुण प्रकट हो गया। और तीसरा प्रमाद प्रत्यय हटा तो प्रमाद प्रत्यय के हटने पर सकल चारित्र हो गया। श्रेणी आरोहण की योग्यता होने लगती है प्रमाद हटते है। और कसाय प्रत्यय हटा तो वीतराग अवस्था प्रकट हो जाती है। और योग प्रत्यय हटा तो अयोग अवस्था हो जाती है। और शेष घातीय कर्म नष्ट हुए तो सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो एक 5 प्रत्ययों में से एक प्रत्यय के नष्ट होने पर सम्यक दर्शन प्रकट हो रहा है, और उस सम्यक दर्शन से आप मोक्ष मानते हैं मात्र, तो अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, इन 4 प्रत्ययों के साथ में फिर आपको मोक्ष मानना पड़ेगा। इन प्रत्ययों को नष्ट करने का उस जीव को अवसर ही नहीं है। फिर कहीं सम्यक दर्शन से मोक्ष हो रहा है। यहां समझने की बात है, सम्यक दर्शन एक बार उत्पन्न हो जाए तो जीव का अनंत संसार नष्ट हो जाता है। देखो, अपन लोक व्यवहार में भी देखते हैं ना, किसी के यहां लड़की विवाह के योग है, अब लड़की की शादी करना है, और लड़की की कुंडली में मंगल बैठा है। अब लड़की का पिता 2-3 वर्ष से बिल्कुल ऐसे चक्कर लगा रहा है, दर दर पर जाकर के बेटी के संबंध के चक्कर में है। और अभी कहीं भी संबंध पक्का नहीं हुआ। अभी क्या चल रहा है? कब होगा, कहां होगा, क्या होगा,
कैसे होगा, इन चिंताओं से ग्रसित है, रात दिन दुखी है, विकल्पों में जीवन निकाल रहा है। और इतने भ्रमते 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 उस लड़की का संबंध कहीं पक्का हो गया, सगाई हो गई। अब क्या हो गया, जो उसकी अनंत भटकन थी, अभी भटक रहा था, अब भटकना बंद हो गया। अभी शादी नहीं हुई, शादी तो जब होगी तब होगी, बात की बात है। लेकिन शादी के पहले सगाई होने पर ही पिता की कितनी चिंताएं मिट जाती हैं, बताओ। ये उसके कितने विकल्प समाप्त हो गए, अब संबंध पक्का हो गया। एक शांति की श्वास लेता है। अब शादी जब होगी होगी, लेकिन संबंध पक्का है, अब किसी के द्वारे पर नहीं जाना है, चलता है कार्य। तो सम्यक दर्शन होना यानी लड़की की सगाई की तरह है। अनंत भटकन तो मिट गई, लेकिन अभी सगाई होने के बाद संबंध कैंसिल हो जाए तो उसकी कोई चिंता नहीं, वो जैसा आएगा सामने निपटेंगे। अभी तो शांति है ना। सम्यक दर्शन उत्पन्न होकर के छूट जाए, इसकी कोई बात नहीं, होता है, छूट जाता है, चलेगा। लेकिन एक बार भी सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गया तो भले ही अब मिथ्यात्व में आ जाए, अनंत संसार को तिलांजलि दे दी उसने। वर्ध पुद्गल परावर्तन काल के भीतर भीतर नियम से मोक्ष को प्राप्त करेगा ही करेगा। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक वो भले ही मिथ्या दृष्टि बना रहे, इसकी कोई बात नहीं है। मिथ्यात अवस्था में काल व्यतीत करने के बाद भी उतने समय के भीतर भीतर मोक्ष उसको मिलेगा ही मिलेगा, ये निश्चित हो जाता है। तो सम्यक दर्शन इतना जरूर है कि अनंत भटकन को मिटा देता है। लेकिन सम्यक दर्शन ही साक्षात मोक्ष का कारण है, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन की बात जब जाते हैं तो स्वरूपाचरण चारित्र साक्षात मोक्ष का कारण होता है। संयमाचरण चारित्र को भी पीछे छोड़ देते हैं। साक्षात कारण स्वरूपाचरण चारित्र, यथाख्यात चारित्र, वो वहां मोक्ष के लिए कारण हुआ करता है। लेकिन आगे के कार्य के लिए पीछे पीछे के ये कारण होना परम आवश्यक है। एक कारण नहीं होंगे तो कार्य सिद्ध नहीं होगा। इन कारणों को जुटाना भी पड़ेगा और वहां पर वो कार्य की सिद्धि होगी। इस तरह से यहां पर सम्यक दर्शन को श्रेष्ठ कहा है। तो मात्र स्वरूपाचरण चारित्र का गुण स्थान बताओ भाई आनंद जी। स्वरूपाचरण चारित्र निश्चय चारित्र कहलाता है। सकल संयम के बाद जो चारित्र होता है उसको यथाख्यात चारित्र कहें या स्वरूपाचरण चारित्र कहें। तो 10वीं गुण स्थान तक का चारित्र इस सकल चारित्र कहलाता है।
वो 11वीं 12वीं गुण स्थान का चारित्र जो होता है उसको यथाख्यात चारित्र कहें या स्वरूपाचरण चारित्र कहें या निश्चय चारित्र कहें, ये सब एक अर्थवाची है, वहां जाकर के प्राप्त होता है। यहां पर स्वरूपाचरण चारित्र के विषय में लोगों ने एक कथन प्रारंभ कर दिया कि चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित्र होता है। चौथे गुण स्थान में कभी भी स्वरूपाचरण चारित्र नहीं होता। पंडित दौलत राम जी ने लिखा, सुनिए स्वरूपाचरण अब। कहां लिखा पता है आपको? छेडाला पढ़ते हैं आप लोग कि नहीं पढ़ते? छेडाला नहीं पढ़ते? कंठस्थ है। कंठी की विद्या और अंटी का दाम वक्त पे काम आता है? कंठी की विद्या और अंटी का दाम। कंठ में विद्या रखना चाहिए और अपने जेब में पैसे रखना चाहिए, कोई चिंता नहीं। तो छेढाला कंठस्थ करना चाहिए और श्रापकाचार्य भी कंठस्थ करना चाहिए और तत्वार्थ सूत्र भी कंठस्थ करना चाहिए। जितने ग्रंथ पढ़ो उतने ग्रंथों को यदि कंठस्थ कर लेते हो तो वो अपनी निधि है, और यदि पुस्तकों में रखे हैं तो वो अपनी निधि नहीं है, पराई की निधि है। तो यहां पर स्वरूपाचरण चारित्र 11वें गुण स्थान से माना है। अब आगे कहते हैं, विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया न संतसति सम्यक् त्वे बीजा भावे तरोर्यो। विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदयाः न संतसति सम्यक् त्वे बीजा भावे तरोर्यो। आप लोग पढ़े एक बार। नीचे की लाइन में देखेंगे, ना संति असति सम्यक्त्व, ऐसा संधि विच्छेद करना। असति सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन के नहीं होने पर, असति माने नहीं होने पर। विद्यावृत्तस्य संभूति, विद्या माने होता है ज्ञान और वृत्त माने होता है चारित्र। तो विद्या माने ज्ञान की और वृत्त माने चारित्र की संभूति, संभूति माने होता उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फल की प्राप्ति नहीं होती है। क्या कहा जा रहा है कि सम्यक दर्शन के अभाव में ना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उत्पत्ति होती है, ना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की स्थिति होती है।
ज्ञान तो हो जाता है सम्यक दर्शन के अभाव में, लेकिन वो ज्ञान द्रव्य श्रुत हो जाता है। वो द्रव्य श्रुत ऐसा होता है कि वो व्यक्ति पढ़ लेगा, सीख लेगा, दूसरों को सिखा देगा, लेकिन स्वयं में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने कभी देखा हो, ब्रिज होता ना, पुल, सेतु, क्या बोलते हैं आपके यहाँ गुजरात में? ब्रिज बोलते ना, पुल भी बोलते हैं हाँ? राजस्थान में तो पुल खड़ा है। कहां खड़ा है? नदी के बीच में। तो पुल का काम है कि पुल के ऊपर से रोज हजारों लोग निकल जाते हैं, लेकिन पुल जहां का तहां खड़ा है? वो एक पग भी इधर का उधर नहीं हो रहा है। देखा कभी आप लोगों ने? इसी तरह सम्यक दर्शन के अभाव में सम्यक ज्ञान होवे, सम्यक नाम नहीं, ज्ञान होवे, तो उस ज्ञान से इतना काम तो करता है कि दूसरों को लच्छेदार प्रवचन सुना देता है, लेकिन अपने अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पंडित जी के खाने के भट्टा सुना कभी आपने? एक पंडित जी बहुत अच्छा व्याख्यान कर देता, बहुत बढ़िया व्याख्यान। तो उन्होंने अपने व्याख्यान में कहा कि भट्टा भक्ष होता, भट्टा जानते? बैगन, बैगन, रिंगड़ा, आप अपनी भाषा में समझ जाना। तो उन्हें अपने व्याख्यान में कहा कि ये बैगन अभक्ष है, बहुत दोष है, जिस बैगन को खाता है वो दुर्गति को जाता है। इस व्याख्यान को सुनकर के उनकी बिटिया घर पे आई और उनने उस दिन से बैगन बनाना बंद कर दिया। अभी खाते थे, बिटिया को बहुत बैराग हुआ, बैगन खा के कौन दुर्गति जाएगा, अपन को नहीं जाना है, आज से बनाने नहीं, आने ही नहीं है अपने घर में। अब जब पंडित जी भोजन करने आए तो थाली में बैगन नहीं, तो पूछे बिटिया आज बैगन क्यों नहीं बनाया? अरे बोले पिताजी आपने कितने दोष बताए बैगन के, अब तो अपन ने छोड़ दिया, अब नहीं खाएंगे। बोले अरे बिटिया, उपदेश के बैगन अलग, वो खाने के बैगन, वो उपदेश के बैगन थे, दूसरों को समझाने के लिए थे, अपने लिए थोड़ी। ऐसा ज्ञान मिथ्या दृष्टि का होता है कि दूसरों को उपदेश तो दे देता है, लेकिन स्वयं आचरण में नहीं ला पाता। तो जिस ज्ञान से स्वयं का काम ना हो पाए, ये पक्षी चल रहा है, देखो कोई पंखा में ना लग जाए, इसको बंद कर लो, पंखे बंद कर लो, देखो देखो, ओम शांति। उसको रिकॉर्डिंग खराब हो रही होगी, चलिए। इसी तरह यहां पर विद्या के विषय में समझना, ज्ञान थोड़ा भी हो,
लेकिन सम्यक्त्व के साथ हो तो ज्ञान कार्यकारी है। बिल्कुल थोड़े ज्ञान से भी काम हो जाता है। लेकिन सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की उपस्थिति होती है ना, तो सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र का इतना प्रभाव होता है कि वो भले ही क्षय उपसम ज्ञान को उत्पन्न ना कराए, लेकिन वो चारित्र आगे चल करके छाए ज्ञान प्राप्त करा देता है। शिवभूति महाराज के लिए आप देखो, सम्यक दृष्टि था, चारित्र का पालन कर रहे थे, लेकिन गुरु के द्वारा दिया हुआ 6 अक्षर का मंत्र भी याद नहीं कर पाए। तुस्माश भिन्नम, इतना ही तो दिया था ना मंत्र गुरु ने, वो भी भूल गए। सोचो कितना कम ज्ञान रहा होगा उनको, कैसा लगता होगा भाई साहब। बिना ज्ञान के बहुत कष्टप्रद अनुभव होता है। विद्यानंदी महाराज तो कहते हैं, ऊंठा छाप सबसे बड़ा पाप। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत बड़े तीव्र पाप कर्म का होता है। ज्ञानी व्यक्ति के लिए यदि जिनवाणी मां का सहारा होता है तो बियाबान जंगल में भी आनंद की अनुभूति करता है। जिसके पास कुछ ना हो, मात्र विद्याधन होवे तो विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। विद्याधन सब धनों में श्रेष्ठ कहा है। और विद्यावान व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए तो लोग उसका सम्मान करते हैं। स्वदेशे पूजते राजा, विद्वान सर्वत्र पूजते। राजा अपने देश में ही पूजा जाता है, लेकिन विद्वान का कोई देश नहीं होता। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। और विद्या धन जिसके पास है वो वियावान जंगल में भी चला जाए तो भी उसके यहां कोई एकांत नहीं होता। व्यक्तियों का तांता नहीं टूटता। ये विद्या की महिमा है। होता भी है ऐसा। लेकिन सम्यक्त्व के अभाव में होने वाली विद्या या तो वो अर्थकरी विद्या होती है। अर्थकरी विद्या समझते? एक प्रवचन के तो भाई सब 1000 रुपया ले हैं। तो मंजूर हो तो बुला लो, न हो तो हमें जरूरी नहीं। ये विद्या तो है, लेकिन ये व्यापारिक विद्या है। इस विद्या से आत्म कल्याण संभव नहीं है। लेकिन निस्वार्थ भाव से विद्यादान वो होता है कि सम्यक ज्ञानी को यदि एक भी श्रोता मिल जाए तो भी उनके लिए बहुत लाभ है। और मिथ्या ज्ञानी के लिए जब तक भीड़ ना मिले तब तक कहता है अरे क्या प्रवचन करूं 10 लोगों के बीच में। भीड़ होना चाहिए ना, 1000 तो 1000 लोगों की, तब तो मजा आए, तालियां पिटें, लोग वाह वाह कहें, तब तो ज्ञान का मजा है। ऐसा नहीं।
देखो जंगल में श्रोता एक और वक्ता दो, मालूम है? भगवान महावीर का जीव जब शेर की पर्याय में था तब दो मुनि महाराजों ने सदुपदेश दिया था। सुनने वाला एक शेर था और उपदेश देने वाले दो मुनि महाराज थे। लेकिन वो उपदेश सम्यक ज्ञानी की देशना थी। उस देशना ने खूंखार मांसाहारी जीव के जीवन बदल दिया। मालूम है आपको? सम्यक दृष्टि बना दिया और उनकी देशना को सुनकर गए। उस देशना को अपने आचरण में भी तत्काल ले आया। हाथ में हिरण है, मुख में मांस है और बेतरागी देशना कानों में पड़ रही है। किसका स्वाद ले रहा है? आप देख लो। ज्ञानामृतम भोजनम। अब तो हिरण के मांस का स्वाद चला गया। हाथ का मांस हाथ में है, मुख का ग्रास मुख में है और आप कर्ण बिल्कुल आनंदानुभूत है। देखा कभी आपने? एक ज्ञान की देशना का प्रभाव है और उस ज्ञान की देशना ने ऐसा जीवन परिवर्तित किया कि उस सिंह की अवस्था में सम्यक दर्शन को धारण किया तो फिर 10 भाव तक मिथ्या दृष्टि बने ही नहीं। ये होता है सम्यक ज्ञान का प्रचार प्रसार। इसी तरह वृत्तस्य चारित्र है। तो सम्यक दर्शन के बिना और सम्यक ज्ञान के बिना यदि चारित्र होता है तो चारित्र तो धारण कर लेता है लेकिन अंतरंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। बाहर की वस्तु का त्याग कर देता है, बाहरी परिग्रह का त्याग कर देता है, लेकिन अंतरंग परिग्रह का त्याग नहीं है। और अंतरंग परिग्रह का त्याग नहीं है तो चारित्रवान होकर के भी मिथ्या दृष्टि बना बैठा है। ना उस चारित्र की उत्पत्ति है। 5 प्रकार के चारित्र आगम में कहे हैं। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सुख, सांप्रायो, यथाख्यात। तो मिथ्या दृष्टि यदि मुनि दीक्षा ले लेता है तो इन 5 प्रकार के चारित्र में से कौन से चारित्र का मालक होता है बताओ? कोई चारित्र नहीं होता। सामायिक चारित्र 6वें गुण स्थान से प्रारंभ होता है। 6वें गुण स्थान के पहले चारित्र सामायिक नाम नहीं पाता। इसलिए उसका चारित्र चारित्र की कोटि में नहीं आता। बाहर से महाव्रती बन जाता है लेकिन महाव्रती होना अलग बात है, ओ सकल व्रती होना अलग बात है, सकल संयमी होना अलग बात है। सकल संयमी भावलिंगी संत होता है और महाव्रती मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। द्रव्यलिंगी भी महाव्रती होता है। इस तरह से विद्या की वृत्ति की यानी चारित्र की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फल की प्राप्ति नहीं होती है। दृष्टांत बहुत बढ़िया देते आचार्य महाराज। जैसे बीजा भावे तरोर्यो, जैसे बीज की अभाव में वृक्ष की ना उत्पत्ति होती है ना स्थिति होती है
ना वृद्धि होती है और ना फल की प्राप्ति होती है। बीज है तो फल है, स्थिति है, वृक्ष है, लेकिन बीज ही नहीं है तो फल कहां से होगा? तो पहले बीज होता कि वृक्ष होता है? बीज कहां से आया? वृक्ष कहां से आया? बोलते जाओ ना, आपको पहले बीज मिलेगा ना वृक्ष मिलेगा। लेकिन अपन को यदि वृक्ष उगाना है तो बीज पहले करना पड़ेगा। इसी तरह मोक्ष मार्ग यदि प्रशस्त करना है तो बीज की तरह सम्यक दर्शन हुआ करता है। अब आगे आचार्य महाराज और इस बात को स्पष्ट करते हैं। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान् हानिगारो गृही श्रेयान् निर्मोहो मोहिनो मुने। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान् अनिगारो गृही श्रेयान् निर्मोहो मोहिनो मुने। आप लोग पढ़े एक बार। गृहस्थ, गृहस्थ किसे कहते हैं? गृही तिष्ठति गृहस्था, जो घर में रहे उसका नाम गृहस्थ है। तो क्या कहा जा रहा है? निर्मोहो गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो। निर्मोही गृहस्थ मोक्ष मार्गी है। मोहवान अनगारो मोक्ष मार्गस्थो नैव। मोहवान अनगार, अनगार माने मुनि। मोहवान मुनि मोक्ष मार्गस्थो नैव, वो मोक्ष मार्गी नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? गृहस्थ निर्मोही हो सकता है? हाँ? गृहे तिष्ठति गृहस्था, इतनी बड़ी गृहस्थी चला रहा है, बाल बच्चों को पाल रहा है, व्यापार कर रहा है, झूठ सच्चा बोल रहा है, क्या नहीं कर रहा है गृहस्थ? हाँ? निर्मोही कहें गृहस्थ को? क्या मानते हैं आप लोग? देखो, निर्मोही का अर्थ यहां सिर्फ मिथ्यात् से रहित लगाना। ऐसा नहीं लगाना कि निर्मोही गृहस्थ वीतरागी बन गया और मुनि महाराज मिथ्या दृष्टि है तो फिर अब गृहस्थ की पूजा करो अष्टद्रव्य से।
वैसे रहे थे ना। ऐसा नहीं, विवक्षा समझना, नहीं तो अपने आप को ऊंचा मान करके बैठ जाओ, भाई हमें आसन लगाओ, और महाराज तो ऐसा करते इसलिए उनको वहां जमीन में बैठा लो, ठीक है। ऐसा नहीं, विवक्षा समझना। यहां पर अंतरंग दृष्टि आचार्य समंत भद्र स्वामी देना चाह रहे हैं। लोक व्यवहार में देखा जाए तो सम्यक दृष्टि श्रावक है और मिथ्या दृष्टि मुनि है। तो लोक व्यवहार में बड़ा कौन है बताओ? हाँ? मुनि ही बड़ा है। यदि आपने कहा कि नहीं हम तो निर्मोही हैं, जल में कमल की तरह रहते हैं, हम तो महाराज को मान ही नहीं सकते क्योंकि मिथ्या दृष्टि नहीं, आपके पास कोई थर्मामीटर नहीं किसी को सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि बनाने का। इस चरणानुयोग की पद्धति से 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, भले ही मिथ्या दृष्टि है, तो उन 28 मूल गुणों के धारी मुनि महाराज को सम्यक दृष्टि श्रावक चरणों में मस्तक रखेगा, अष्टद्रव्य से पूजा करेगा, नहीं तो लोक व्यवहार आपका मटिया मेट हो जाएगा, मानना पड़ेगा ये। यहां पर श्रेष्ठ इसलिए कहा है कि सम्यक दृष्टि श्रावक 41 प्रकृतियों का संबर कर चुका है, उसका दर्शन मोह चला गया तो 41 प्रकृतियों का संबर है। लेकिन मिथ्या दृष्टि मुनि के पास यदि मिथ्यात्व मौजूद है तो वो उन 41 प्रकृतियों का बंधक है। सम्यक दृष्टि श्रावक चतुर्थ गुण स्थान में रह करके 77 प्रकृति का बंध कर रहा है, और मिथ्या दृष्टि मुनि महाराज मिथ्यात गुण स्थान में मुनि बन करके 117 प्रकृतियों का बंध कर रहे हैं। इस विवक्षा से आचार्य समंत भद्र महाराज ने श्रेष्ठ कहा है, आचरण की अपेक्षा से नहीं कहा है, क्योंकि गृहस्थ घर में अभी सम्यक दर्शन लेकर के बैठा है, लेकिन सब काम कर रहा है, खेती भी कर रहा है, गाय भैंस भी दोह रहा है, सब व्यापार कर रहा है, बाल बच्चों को पैदा कर रहा है, शादी विवाह कर रहा है, गृहस्थ करेगा। लेकिन अंतरंग दृष्टि की ओर देखा जाए तो उस श्रावक ने मिथ्यात्व की भूमिका को छोड़ करके आगे पग रख लिया है, और वे आगे बढ़े हैं, लेकिन मोह से बंधे हैं, और मोह से बंधे हैं तो जहां के तहां पड़े हैं, अभी एक पग भी आगे नहीं बढ़े हैं। उस श्रावक आगे बढ़ गया है। इस अपेक्षा से समंत भद्र महाराज ने ये पंक्ति लिखी, निर्मोहो निर्मोही गृहस्थ मोक्ष मार्गी है, लेकिन मोही मुनि मोक्ष मार्गी नहीं है। निर्मोहो ग्रही श्रेयान मोहिनो मुने, मोही मुनि की अपेक्षा निर्मोही गृहस्थ अच्छा है। क्यों? गृहस्थ को टिकट मिल गया है, और महाराज के लिए तो भी टिकट की कोई भावना ही नहीं है। इसलिए जिसके पास टिकट है उसको तो निश्चित यात्रा करना है, लेकिन जिनने अभी जाने का सोचा ही नहीं,
तो टिकट काहे को खरीदोगे बताओ? इस तरह से यहां इस श्लोक का अर्थ लगाना, अन्य प्रकार से नहीं लगा बैठना कि समंतभद्र महाराज ने तो हमें प्रमाणिक पत्र दे दिया है कि हम सम्यक दृष्टि हैं और बहुत अच्छे हैं, महाराजों से अच्छे हैं। ऐसा नहीं, महाराज तो महाराज है। चरणानी योग की पद्धति से उनको भी आप पूज्य मानना, नहीं तो व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। इसके पहले कहा है न धर्मो धर्म कईर बिना। गृहस्थ सम्यक दृष्टि होकर के भी इतनी धर्म की प्रभावना नहीं कर सकता है जितना मिथ्या दृष्टि मुनि भी पिछी लेकर के 28 मूल गुणों को लेकर के धर्म की प्रभावना कर सकता है। वो धर्म की प्रभावना करके धर्मात्मा पैदा कर सकता है। गृहस्थ की इतनी योग्यता नहीं। गृहस्थ का तो दायरा है, सीमा है। गृहस्थ अपनी गृहस्थी को पाल सकता है, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कर सकता है, लेकिन वे मिथ्या दृष्टि मुनि महाराज भी ग्रह त्यागी हैं, रोटी कपड़ा मकान की चिंता नहीं है और उस अवस्था में भी धर्म की प्रभावना कर लेते हैं। इसलिए उनको अपन यहाँ श्रेष्ठ मानेंगे। ये श्लोक का अभिप्राय समझना। अब आगे कहते हैं न सम्यक तु समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यतनुभृताम् न सम्यक् तु समम किंचित् त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यतनुभृताम्। आप लोग पढ़ेंगे एक बार। अब कहते हैं त्रैकाले त्रिजगति अपि, ऐसा संधि विच्छेद होगा। सम्यक तो समम किंचित श्रेयो न। त्रैकाले तीनों कालों में, त्रिजगति, त्रिजगति माने तीनों लोकों में, सम्यक समम किंचित श्रेयो ना, सम्यक के समान और कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है। किनके? तनुभृताम। तनुभृत माने होता है जीव, तनु माने होता है शरीर, भृत माने होता है धारण करना। तो तनुभृताम माने शरीर को धारण करने वाला कौन हुआ? जीव ही शरीर को धारण करता है और किसी के शरीर होता नहीं है। तो तनुभृताम यानी जीवों के सम्यक्त के समान कोई भी श्रेयस्कर नहीं और मिथ्यात्व समम अन्यत अश्रेय ना,
और मिथ्यात्व के समान कोई आश्रय माने कल्याण अकल्याणकारी नहीं। यहां पर सम्यक्त के लिए तीनों कालों में और तीनों लोकों में देखा जाए तो लोग स्वर्ग लोक को अच्छा मानते हैं। आप लोग नहीं मानते स्वर्ग को अच्छा? कैसा मानते हैं? कैसा है स्वर्ग बताओ? इस साधना चल रही है स्वर्ग के लिए कि मनुष्य बनने के लिए कि मोक्ष जाने के लिए? मोक्ष चाहिए है पक्का? अरे भैया मोक्ष मांगते हैं लेकिन जाना नहीं चाहते। कल जाएंगे, कल पर टाल दिया। एक महानुभाव थे भाई साहब, रोज भगवान की खूब भक्ति करते थे, और जब भक्ति करके घर आने लगे तो भगवान के कान में से कहते थे, भगवान हमें जल्दी मोक्ष मिल जाए, बहुत जल्दी मोक्ष मिल जाए। रोज याचना करते थे। एक पुजारी था, रोज देखता था कि ये सेठ भगवान के कान में क्या मंत्र पड़ता है, समझ में नहीं आता है। अपन को देखना चाहिए, सुनना चाहिए एक आध बार कि मांगता क्या है। तो एक दिन वो दीवार के पीछे छिप गया। वो दीवार के पीछे छिपा तो बस इस सेठ ने पूजा करके भगवान के कान में से वही बात कहना प्रारंभ कर दी, भगवान मुझे मोक्ष मिल जाए, जल्दी से जल्दी मोक्ष मिल जाए। तो उसने पुजारी ने कहा, देखना है अब इसको मोक्ष सही में चाहिए है कि ये बातें बनाता है। पुजारी ने 6 महीने बाद अपना बेस बदल करके उस सेठ के सामने उपस्थित हो गया। कहता है, सेठ जी मुझे भगवान ने भेजा है, और भगवान ने कहा है कि ये सेठ जी बहुत दिनों से मोक्ष मांग रहे हैं, अब तुम जाओ उनको मोक्ष दिलवा लाओ। तो हम आपको लेने आए, चलिए तैयार है? अभी? अभी नहीं। कब? 10 दिन बाद। क्यों? बोले देखो 10 दिन बाद इसलिए कि आज से आपका वजन हल्का होगा, शरीर का नहीं, परिग्रह का। आपके 10 कारखाने हैं, 10 बेटे हैं, तो एक दिन में एक कारखाने में आग लगेगी और एक बेटा मरेगा। 10 दिन में 10 कारखाने राख हो जाएंगे और 10 बेटा मर जाएंगे। 11वें दिन तुम बिल्कुल वजन से हल्के हो जाओगे। जो वजन से हल्का होता है वो ऊपर जाता है, और जो वजन से भारी होता है वो नीचे जाता है। तो ये तुम्हारे ऊपर वजन लदा है, इस वजन को हटा दो और 11वें दिन तुम्हें मोक्ष ले चलेंगे। कैसा लगा भाई साहब? आपको सुन करके कैसा लगेगा? राजी हो गए मोक्ष चलने को कि नहीं? सेठ के पैर के नीचे से तो जमीन खिसकने लगी। अरे ऐसी मेहनत से कमाया, गरम पानी पी पी करके द्रव्य को कमाया,
ऐसी जेठ मास की दोपहरियों में बाजार में बैठ करके द्रव्य कमा करके कारखाना खोला और वो नष्ट हो जाएगा, बेटे भी मर जाएंगे, फिर क्या होगा? कहता भैया तुमने बड़ा उपकार किया, अब तुम ऐसा करो कि अभी तो जाओ और भगवान से कहना, भगवान कोई दूसरी क्वालिटी का मोक्ष हो तो बता देना, ये तो बड़ी टेढ़ी खीर हमारे गले उतरने वाली नहीं है, बहुत टेढ़ी है, दूसरी क्वालिटी का मोक्ष चाहिए, बताओ कैसा चाहिए, कैसे जाना चाहते हो, अपनी भी तो बात बताओ। कुछ करना ना पड़े, कुछ छोड़ना ना पड़े और मोक्ष हो जाए। ऐसे मोक्ष फोकट में नहीं मिलता भैया। जो संसार विशेष सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे? जो संसार में सुख होता तो तीर्थंकर काय को इस राजपाट को त्याग करते भैया? लोक में सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था यदि रहती है तो तीर्थंकर बनने वाली आत्मा की व्यवस्था होती है। मालूम आपको, जिनके गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा होती है और सोधर में इंद्र जिनके यहां किंकर बन करके घूमता है, 15 महीने तक रत्नों की वर्षा कंटिन्यू। अयोध्या नगरी को ऐसा दुल्हन की तरह सजाया जाता है और जन्म के बाद सारे जीवन भर जिनके लिए स्वर्गों से भोजन की व्यवस्था होती है, वहां से रोज टिफिन लग करके आता है, कपड़े भी वहां के आते हैं, वाहन भी वहां के आते हैं। तीर्थंकर महाराज जिस वाहन पे चलते हैं उसका कभी पेट्रोल खत्म नहीं होता। जिन कपड़ों को पहनते हैं ये कभी गंदे नहीं होते, रोज बदलते हैं। यान वाहन शयन और भोजन सारी की सारी व्यवस्था सोधर में इंद्र करता है जब तक दीक्षा नहीं लेता है। इतनी सुख सुविधाओं में रहने वाला तीर्थंकर जैसा महापुरुष यदि घर में बना रहे तो मोक्ष नहीं हो सकता। उनको भी घर त्याग करके वन में जाकर के तपस्या करना पड़ती है और आदिनाथ जैसे महापुरुषों को 13-13 महीना तक रोटी के लिए घूमना पड़ता है। वैसा तब कहीं कर्मों की निर्जरा होती है। ऐसे कर्मों की निर्जरा नहीं होती कि 2 बार खाते रहो, 4-5 बार पानी पीते रहो, आराम से एसी में बैठे रहो और कर्मों की निर्जरा हो जाए। संभव नहीं है, बहुत दुर्लभ वस्तु है। इतना करने के बाद भी ठोकरें खाना पड़ती हैं। श्रेणी पर चढ़ जाते फिर नीचे लौट करके आ जाते उपसम श्रेणी पर, ऐसा भी होता है। तो यहां पर लोग कहते हैं सबसे अच्छा सुख कहां का है? स्वर्गों का कि मोक्ष का? बताओ कहां का है? मोक्ष का। लालायत तो सब होते हैं। सामने वाले की चक्रवर्ती की विभूति को देख करके उसमें भी लालायत हो जाते। क्या बात है, नहीं हो जाता है? सामने वाले के नए कपड़े को देख करके भी उसमें लालायत हो जाते हैं। लालायत कुछ नहीं, पुरुषार्थ जब होता है तब कार्य की सिद्धि होती है। तो तीनों लोकों में संसार की अपेक्षा देखा जाए तो स्वर्ग लोक का सुख श्रेष्ठ माना जाता है और मनुष्यों में देखा जाए तो उत्तम भोग भूमि के मनुष्यों का सुख ठीक माना जाता है।
और कर्म भूमि में देखा जाए तो चक्रवर्ती को सुखी माना जाता है। कर्म भूमि में चक्रवर्ती, भोग भूमि में उत्तम भोग भूमि, और ऊर्ध्वलोक में स्वर्गों का सुख संसार की अपेक्षा श्रेष्ठ है। त्रियंचों को तो बेचारों को सुख होता नहीं, ना रहने की व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था, न कोई दवाई की व्यवस्था, न नाश्ता की व्यवस्था, और न भोजन के साथ घी दूध की व्यवस्था। कुत्ता को कोई घी चुपड़ी रोटी डालता कि नहीं डालता? वैसा कुत्ता को रोटी खिलाते तो सब्जी भी देते साथ में कि नहीं देते? कहाँ व्यवस्था। और कुत्ता को भरपेट भोजन खिलाते कि एक आध गिलास डालते? कितना डालते कुत्ता को? भरपेट का भी ठिकाना नहीं। कोई उदार मना होवे तो एक रोटी दे देवे, नहीं तो लोग तो एक ही गिलास फेंक के प्रेम पूर्वक नहीं, ले सामने आ गया तो खा जा, ऐसे ही देते ना। वे कुत्तों की बात अलग है, उन कुत्तों को एक अलग व्यवस्था होती है। उन कुत्तों की अपन बात कभी करेंगे अवसर पा करके अभी। तो यहां पर तीनों लोकों में, तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान काल में, सम्यक्त के समान कोई भी लोक की वस्तु श्रेष्ठकारी नहीं है। और आत्मा का तीनों लोकों में और तीनों कालों में यदि सबसे बड़ा शत्रु है तो कौन है? मिथ्यात्व। सबसे बड़ा शत्रु आत्मा का अहितकारी मिथ्यात्व है, जो अपनी आत्मा के साथ 24 घंटे लगा है। एक क्षण को भी अपन को अपने गुणों की ओर नहीं झांकने देता है, और अपन को भ्रम पैदा करके उल्टे रास्ते से ले जा करके दुर्गति में भटकाता है। इसलिए मिथ्यात्व अश्रेयस्कर है, अकल्याणकारी है, और सम्यक तो कल्याणकारी है। अपन इस समय पुरुषार्थ करके मिथ्यात्व शत्रु को तिलांजलि दे सकते हैं। अपने पास ताकत है, अपने पास योग्यता है, अपन संगी हैं, पंचेंद्रिय हैं, पर्याप्तक हैं, भव्य हैं, जागृत अवस्था वाले हैं। ये सारे के सारे लक्षण अपन में मिलान खा रहे हैं। असंगी जीव को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। अपन तो उनसे अच्छे हैं ना, तो कमी कहां है बताओ? देव शास्त्र गुरु का समागम भी मिल गया, लेकिन इसके बाद भी अपनी गलती रह जाए तो बताओ क्या करो? पुरुषार्थ की कमी स्वयं की के पर की? स्वयं के पुरुषार्थ की कमी है। इसलिए दौलत राम जी ने कहा है कि ताहि सुनो भवि मन थिरयान, जो चाहो परिवार का कल्याण। ऐसा अपनों लिखा है। अपन किसका कल्याण करने में पड़े हैं बताओ? मेरा बेटा सुखी हो जाए, मेरी पत्नी के रोग समाप्त हो जाएं, बहुत बढ़िया मेरा कारोबार चलता रहे, मैं भी भूखा ना रहूं, और मेरे दर पर कोई आए तो भूखा ना जाए। ऐसी भावना बात रहता है।
लेकिन उनने बहुत स्पष्ट कहा, हे भव्यात्मन, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो ताही सुनो, उसको सुनो। किसको? जो मिथ्यात शत्रु के ऊपर वज्रपात करने की कला सिखाई जा रही है, उस कला को तुम सुनो। और कैसे सुनो? मन थिर आन। किसको स्थिर करना है? शरीर को क्या वचन को? मन को। सबसे ज्यादा उछल कूद कौन करता है? मन करता है। वचन तो फिर भी 1-2 घंटा को मौन हो जाओ, लेकिन मन तो 1 मिनट को भी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, इतने में 3-4 बार भोजनशाला पहुंच जाता हो। पहुंचता कि नहीं पहुंचता? होता है ऐसा। इसलिए बहुत अच्छी पंक्ति है, ताहि सुनो भवी। भवी माने हे भव्य, मन थिर आन। अपने मन को स्थिर करके, यदि तुम्हें अपना कल्याण करना है तो कौन के मन को स्थिर करोगे भाई साहब? दूसरों के स्वयं के? अपने मन को स्थिर करके उस कथा को सुनो। अब वो कथा कौन सी है, इसको अपन बाद में देखेंगे। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय।